पाक फौज ने नवंबर में दहशतगर्दों के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी अदालों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के सहूलतकारी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान का मुतालबा वाज़ेह है, अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहदा करे। अफगान तालिबान का ख्वारिज को पाकिस्तानी कहना और मेहमान कहना गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम इनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के इंटरनेशनल क़यादत मुकाबले की तक़रीब से खिताब। कहा, सबने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद करना है। ख्वारिज के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। माजी में इस नासूर पर काबू पाया। 2013 में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 2017 में दहशतगर्दी और खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे। इस्लाम का हुक्म है कि दहशतगर्दी का कलाकमा कर दिया जाए। हमने कुछ गलतियां की जिसका भारी जानी नुकसान उठाया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शऊर के लिए शुरका की काविशों को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी अदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग़ देने का प्लेटफॉर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत और यकजहती की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने इख्तितामी तक़रीब में फारिगुल तहसील शुरका में असनाद तक़सीम की। आइन के मुताबिक इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी। कहा, तशद्दुद, गैर इंसानी, तौहीन आमेज़ सलूक, ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत में जायज़ नहीं। बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल का बाइस बनता है क्योंकि वो इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुल्ज़िम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मुअस्सिर खुसूसी निगरानी नागज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत हर शहरी के हक़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। लाहौर के सेशन कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के बानी PTI की खिलाफत पे इज्जत के दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, अप्रैल 2017 में बानी PTI ने संगीन इल्ज़ामात लगाए। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक इन इल्ज़ामात के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। इस्लाम में भी झूठ और ग़ीबत की सख्त ममानत है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाह तलब कर लिए। शहबाज शरीफ ने बानी के खिलाफ 10 अरब रुपए के हट जाने का दावा दायर कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मौसिन नकवी ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया।
बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, CCTV फुटेज के जरिए तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जाए। जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। इनकी सेहत ठीक है, नाखून भी नहीं टूटा और उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। PTI को मशवरा है, अदालतों में लड़ाई लड़े। पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो या ना हो, इसने हमेशा पाकिस्तान की बात की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी वो किसी ने नहीं दी। हमारे पार्टी ने सूबे को खुद मुख्तारी दी है। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर अब सबको मुत्तहिद किया। बिलावल भुट्टो आवाम की सपोर्ट से इक़्तिदार में आएंगे। भारतीय ख्वाहिशों की कोई हैसियत नहीं। सिंध क़यामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटाकर रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले 1005 खानदानों को 48 घंटों में इनका हक वापस मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मुअस्सर नफाज पर अहम इजलास। पंजाब हुकूमत के नए रिकॉर्ड की तफसीली रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, जमीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा होगा। कोई ताखीर, कोई सिफारिश, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले, फैसला अधूरा है। कागज पर नहीं, कब्जा जमीन पर नजर आना चाहिए। पंजाब के हर मरले, हर किनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। जमीन या प्रॉपर्टी पर किसी ने नाजायज कब्जा कर रखा है तो अपने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरखास्त दे, दिनों में फैसला होगा। रावलपिंडी के IGP रोड पर नामालूम अफराद का हमला। इस्लामाबाद पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद। थाना पे बधाई। पुलिस की जानिब से वफाकी पुलिस को आगाह कर दिया गया। अहलकार पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली हमले। मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस और बानी सुहेला की करीब इसराइली ड्रोन हमले। शुहदा की मजमूई तादाद 69,785 हो गई। 1,70,965 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में सुरंगों में फंसे 9 जंगजुओं को भी मारने का दावा। इसराइल का दमिश्क के मज़ाफ़ात में ताज़ा हमला। 13 शामी शहरी जाँ बहक। मकामी अफराद और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें भी हुई। और T20 ट्राई सीरीज का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। फाइनल मैच से कबल ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के रिपोर्ट आज में कहा, फाइनल मैच हमारे लिए बहुत अहम है। श्रीलंकन टीम के कप्तान ने कहा, टीम का मोराल बुलंद है, फाइनल में अच्छे क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे।